कि अक्सर हार्ट अटैक और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स, आदमी कहता है कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई इसलिए दिक्कत है, इन दोनों की पहचान सीधी सरल भाषा में कैसे हो? बहुत बार हम लोग नहीं पहचान पाते हैं क्योंकि पेशेंट को केवल गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ही होती है, लेकिन अगर पेशेंट में रिस्क फैक्टर्स हैं जी। और गैस उसको मतलब एक तो जैसे रेयरली बन रही है, आपने कुछ ऐसा इस तरह की चीज़ खाई, हम सभी को पता है कि हर किसी की बॉडी किसी न किसी चीज़ के लिए एलर्जिक होती है जी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, किसी ने दाल खा लिया तो गैस बन गई, किसी ने मक्का खा लिया तो बन गई, किसी ने कॉफ़ी पी लिया तो बन गई। बट अगर अनयूजुअल गैस बन रहा है और आपने पेट का सारा जांच करा लिया उसमें, तो अपने को एक बार हार्ट के बारे में जरूर सोचना चाहिए। अगर ईसीजी में एबनॉर्मेलिटी है, इकोकार्डियोग्राफी में एबनॉर्मेलिटी है, तो हमें गैस का फिर हार्ट के बारे में ही सोचना चाहिए कि प्रोबेबली दिस इज बिकॉज ऑफ कार्डियक ओरिजिन। जी। जब बात होती है सामान्य तौर पर, क्योंकि हम बड़े लाइट जो इश्यूज है वो डिस्कस कर रहे हैं इसमें कि भाई बीपी बढ़ गया, तो बीपी चेक करने का यानी ब्लड प्रेशर चेक करने का ऐसा कौन सा सरल माध्यम है जिससे कि हम नतीजे तक पहुंच सकें कि हमारी कंडीशन कैसी? कोई भी अगर मैं मेडिकल साइंस के डाटा की बात करूं तो अस्पताल में जाने से 25 से 30% लोगों का नॉर्मल बीपी होता है, वो भी बढ़ जाता है। मैं अगर कॉमन वर्ड में यूज में लूं तो अस्पताल में जाने से, थाने में जाने से, कोर्ट कचहरी में जाने से, अगर मैं अस्पताल के अलावा थाने में या कोर्ट कचहरी में जाऊंगा तो मेरा ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो ये मेडिकल साइंस के डाटा के हिसाब से 25 से 30% लोगों का ब्लड प्रेशर अस्पताल में बढ़ जाता है। तो इसको चेक करने का, अस्पताल में एक बार चेक हो गया, अगर हल्का फुल्का बढ़ा हुआ है तो हमें इसका एक तरीका तो है कि डॉक्टर ने चेक किया, दूसरा एक इसका तरीका है कि मरीज खुद चेक करे, जो ऑटोमेटिक चेक करने वाली मशीन्स आती हैं उससे। आजकल तो वॉच भी ऐसी आ गई हैं जो आपके उनमें देख सकते हैं, उनकी कितनी फिजिबिलिटी आजकल स्मार्ट वॉच के जरिए। बट अपन जब तक आर्टरी को कंप्रेस नहीं करेंगे जो, तो उसका जो एग्जैक्ट रीडिंग है वो नहीं आ पाएगा। जी। दूसरा एक तरीका हो गया, अपन ने घर पे चेक कर लिया। एक जो थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं कहूँगा कि वो एक तरह से ब्लड प्रेशर के लिए सीसीटीवी कैमरा हुआ, उसको अपन बोलते हैं एबीपीएम, एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। जी। इसमें हम क्या करते हैं कि एक मरीज को एक ब्लड प्रेशर का कफ लगा दिया जाता है, एक ऑटोमेटिक मशीन होती है, वो जितना अपन टाइम सेट करते हैं उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली मरीज का ब्लड प्रेशर को चेक करती है। उसका बेनिफिट ये है कि हम ये देख सकते हैं कि दवाएं कितना असर कर रही हैं। रात को जैसे बहुत बार मरीज के क्या ऑफिस में स्ट्रेस रहता है जी, तो पता चले कि उसका 1-2 घंटे ही ब्लड प्रेशर बढ़ता है, बाकी टाइम बिल्कुल इवन बिलो नॉर्मल रहता है जी। तो उसमें दवाई देने की जरूरत नहीं, हम उसको बता सकते हैं कि आपको अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। जी। जो एबीपीएम जो होता है ये एवरेज ब्लड प्रेशर एंड जैसे रात के टाइम, रात को नॉर्मली ब्लड प्रेशर कम होता है, इसको अपन इस तरीके से चेक कर सकते हैं। जी। अपनी आदतों में भी कुछ सुधार करें तो कितना बचा जा सकता है? बहुत बचा जा सकता है। अगर ब्लड प्रेशर को हम कंट्रोल की बात करें तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं। एक तो नमक, अगर नमक के लिए मतलब आम पब्लिक के लिए सबसे सिंपलेस्ट वर्ड्स में कि आप ऊपर से नमक ना डालिए। जी। अपन ने जो पका के नमक खाया, जैसे सब्जी में खाया या जो भी खाया, पका के अपन जो खाते हैं वो अपन खा सकते हैं, बट ऊपर से जैसे सलाद में डाल लिया, पापड़ में खा लिया, अचार में खा लिया, वो नमक अपने को अवॉइड करना चाहिए। अगर अपन नमक ज़्यादा लेंगे जैसे ऊपर से, तो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हैं वो भी कंपेरेटिवली कम काम करेंगी। जी। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है। जी। दूसरी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि तेज स्पीड से पैदल चलना। हम जो जिम करते हैं या जैसे साइकिलिंग करते हैं, हैवी एक्सरसाइज करते हैं, इनका ब्लड प्रेशर पे या हार्ट पे कोई ऐसे बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल इफेक्ट्स नहीं है। लेकिन कुछ केसेस आए, मीडिया रिपोर्ट्स भी आई, तो एक लोगों में डर बैठ गया, यानी जिम वाले भी बड़े परेशान हैं कि यार जैसे राजू श्रीवास्तव के साथ भी ऐसा हुआ, कई ऐसे सितारे हैं या कई युवा हैं जिनकी खबरें हम सोच रहे हैं कि वो एक्सरसाइज कर रहे हैं जिम में और वहीं हार्ट अटैक आया, तो लोगों को लगा कि अब इस वक्त में थोड़ा दूर रहना चाहिए, उसका कितना? जिम के बारे में जैसे अगर अपन रूटीनली जिम कर रहे हैं देन इट इज ओके जी। अगर जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कोई 45 साल का आदमी है, उसको डायबिटीज है, रिस्क फैक्टर्स है, वो अगर सडनली जिम करने चला गया जी जी, तो उसमें डेफिनेटली रिस्क रहता है। हमें कभी भी सडनली हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अगर अपन हैवी एक्सरसाइज स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं तो पहले मेडिकल सुपरविजन में अपन टीएमटी टेस्ट करा के देख सकते हैं। ये टीएमटी का एक एडवांटेज है, मतलब एक मैं कहूँगा एडिशनल बेनिफिट है कि मेडिकल सुपरविजन में अपन ने टीएमटी कराया, उससे अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि हम किस लेवल का एक्सरसाइज कर सकते हैं जी। मतलब तो सडनली अगर कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट, स्मोकर है, फैमिली हिस्ट्री है, उसके कोलेस्ट्रॉल की एबनॉर्मेलिटी है,
या मतलब मोटापा ज़्यादा है, तो इस तरह का अगर सडनली कोई भी जिम स्टार्ट करता है तो उसमें डेफिनेटली हार्ट अटैक होने का रिस्क रहता है। और जो मैक्सिमम बेनिफिट जो अपनी बॉडी को हार्ट में या ब्लड प्रेशर में मिलता है वो ब्रिस्क वॉकिंग में मिलता है। कम से कम 30 मिनट्स पर डे हमें ब्रिस्क वॉकिंग करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉकिंग करने से जो अपने माइक्रो सर्कुलेशंस होते हैं, जो डिस्टल सर्कुलेशन में, वो डायलेट हो जाते हैं। टाइमिंग भी इसका कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं, अपने को जब भी टाइम मिले अपन कर सकते हैं। जी।